और पाकिस्तान में आज से एससीओ समिट की शुरुआत हो रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ सम्मेलन की शुरुआत होगी और सबसे बड़ी बात है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में शामिल होंगे। करीब 10 साल बाद ऐसा हो रहा है कि भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं, इस्लामाबाद जाएंगे और इस एससीओ समिट में शामिल होंगे। हालांकि पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उनका ये पाकिस्तान दौरा सिर्फ और सिर्फ एससीओ समिट में शामिल होने के लिए है, ना कि कोई द्विपक्षीय दौरा है, कोई द्विपक्षीय बातचीत के लिए दौरा है। पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि वो आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाएगा। और एससीओ समिट में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो एससीओ समिट होना है उसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बैठक के लिए पाकिस्तान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चूंकि इस्लामाबाद में प्रदर्शन हुआ था इससे पहले, ऐसे में एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान में कई सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। 3 दिनों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है पाकिस्तान में। पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर। और कराची में भी प्रदर्शन हुआ, इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद से सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो पाकिस्तान में आज से शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट शुरू होने जा रही है। इस समिट में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डिनर का आयोजन करेंगे और इसके साथ ही एससीओ समिट की शुरुआत होगी। अगस्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। करीब 9 साल बाद किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। इससे पहले सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तब वो पाकिस्तान गई थी। और इस दौरे को लेकर मैं समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश गोयल, पूर्व राजनयिक हैं। स्वागत है सर आपका। आप विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे, लेकिन हालांकि एस जयशंकर ने पहले ही उन्होंने कह दिया था कि ये दौरा सिर्फ एससीओ समिट के लिए है, कोई द्विपक्षीय दौरा नहीं है। लेकिन इस दौरे के जरिए क्या पाकिस्तान कुछ मैसेज देने की कोशिश करेगा? देखिए, ऐसा है कि फॉर्मल तौर पर जाहिर सी बात है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी और विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा है कि नहीं करेंगे हम। लेकिन एक राजनयिक के तौर पर मैं इतना जरूर समझता हूं कि जब आप एक ही कमरे में हैं, समिट की बैठक हो रही है और ये तो एक तरह से कोई बड़ी मुश्किल लगता है कि वो वहां पर शहबाज शरीफ के से नहीं मिलेंगे या उनके विदेश मंत्री से नहीं मिलेंगे। आसपास में कहीं ना कहीं हाथ तो मिलाया ही जाएगा, बातचीत होगी। तो अगर अपनी तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री कुछ कहने की कोशिश करें या कहें, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि बातचीत हुई। अब यूं तो जो है ट्रूडो ने भी कहा कि भाई हमारी बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी ने, वो कहते नहीं हुई थी वहां पर लाओस में, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये एक अपना नजरिया हो जाता है, बोल देते हैं, कुछ जिक्र हो जाएगा, लेकिन फॉर्मल तौर पर ये पक्की बात है कि कोई बातचीत नहीं होगी। इनफॉर्मली चलते फिरते अगर कोई बातचीत हो या कहा जाए तो उसका कहना बड़ा मुश्किल हो नहीं, जाएगा। चूंकि पिछले साल गोवा में जो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तस्वीर उसकी भी याद आ रही है कि जी। उस वक्त भी एक मंच पर जब आए थे फोटो सेशन के लिए, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो जी। पाकिस्तान के तब विदेश मंत्री थे, वो आए थे। दोनों ने हाथ नहीं मिलाए थे। जी हाँ, देखिए हाथ नहीं मिलाए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक फॉर्मल अपॉर्चुनिटी होती है, हम्म। उस टाइम पर तो मैसेजिंग काफ़ी होती है। दिखाने के लिए भी, अपने लिए भी एक पब्लिक मूड होता है। मेरे को याद है कि मैं एक छोटी-सी बात अलग कर रहा हूँ। जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था तो उस टाइम पर पाकिस्तान का हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर चल रहा था। ये अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें जो है सिक्योरिटी काउंसिल भी मूव कर रहे थे, सब कर रहे थे ये। लेकिन मैं आपको बताऊं, उससे पहले जो यूनाइटेड नेशंस में हम्म। एक ये औपचारिकता हुआ करती थी कि पाकिस्तान बोलेगा फिर हम बोलेंगे।
तो जब ये शुरू हुआ, तो ऐसे ही हम जो है जनरल असेंबली हॉल में खड़े होकर के पाकिस्तान के जो नंबर 2 थे, उनसे बातचीत चल रही थी। तो हमको कहा गया हमारी तरफ से कि भई देखिए, एक तरफ तो जो पब्लिक एटमॉस्फियर है, वो अलग है। अगर इस तरह के सामने आता है कि आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट से इस तरह बात कर रहे हैं, तो एक असर अलग पड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक बहुत छोटे तौर पर नाजुकता के तौर पर समझना पड़ता है। तो कैमरे के सामने कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं कुछ ज़िक्र किया, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे वो। हम्म। और मुझको लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी एक व्यू पॉइंट को आगे रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। हम चाहे उसको अपने नज़रअंदाज कर दें या हम उसको अपने नज़रिए में लें, ये बात अलग है। जी, लेकिन पाकिस्तान में जो अभी हालात हैं, पीटीआई जी, समर्थक सड़क पर उतरे हुए थे। इमरान खान जी। ने तो ये यहाँ तक कहा कि भारत के विदेश मंत्री आ रहे हैं, हम उन्हें न्योता दे रहे हैं अपने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। जी और हाँ, वो जी हमारे हाँ। प्रदर्शन में आए और हम अपना लोकतंत्र दिखाना चाह रहे हैं। जी, ये बाद में एक मना भी कर दिया था। हाँ, तो एक दबाव की स्थिति पाकिस्तान पर है कि भाई भारत के जी। बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो आ ही रहे हैं एससीओ समिट में शामिल होने के लिए, भारत के विदेश मंत्री भी आ रहे हैं। जी, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि बड़ी अटपटी बात थी कि जब इमरान खान के समर्थक कह रहे हैं कि भाई आप हमारे आंदोलन में शामिल होने के लिए आइए। कोई विदेश मंत्री ऐसे तो ये थोड़ी करेगा ये। हम्म। ये तो बिल्कुल ही जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उनके खिलाफ हो जाएगा ना वो तो। तो वो तो नहीं है, तो वो तो सब अटपटी बातें हैं ये। और बाद में उन्होंने मना कर भी दिया। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा-सा ये रहेगा कि दबाव कह लीजिए या एक अपॉर्च्युनिटी की बात कर लीजिए कि एक मौका है, अपनी बात को वो आगे रखेंगे ज़रूर, चाहे कैसे क किस तरह करें, कहाँ करें, ये मैं नहीं कह सकता और ये मेरा अपना नज़रिया है, कि करेंगे ज़रूर। दबाव रहेगा कि वहाँ पर वो जो है एक पॉलिटिकल तौर पर अपने लोगों से बोले कि देखिए हमने उनके सामने ये अपनी अब नज़र रखी है, हमने अपना जो नज़रिया है, उनको सामने रखा है ये। लेकिन सबसे बड़ा दबाव रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, एक तो भारत की वजह से और दूसरा चीन की वजह से, वो सिक्योरिटी है। हम्म। जैसे वहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, बीएलए के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर विस्फोट हुआ, तो सबसे ज़्यादा दबाव सिक्योरिटी का रहेगा और इसलिए वहाँ पर इस समय इस्लामाबाद में आर्मी बहुत ज़्यादा अलर्ट पर रहेगी कि ऐसी कोई चीज़ 2 दिनों में नहीं हो। हम्म। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो जी। ये जी। इमरान खान लेकिन इस समिट के जरिए चाह रहे हैं कि मीडिया कवरेज मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बातें पहुंचे। वो तो अब पाकिस्तान का मीडिया है, वो कितनी फ़ोटो बाहर निकालेगा, कितनी नहीं निकालेगा। इंटरनेशनल मीडिया तो मेरे ख़्याल है इसको इतनी कवरेज देगा, लेकिन जो इमरान के जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं पीटीआई के, हम्म। थोड़े बहुत, तो देखिए वो ज़रूर बनाएँगे, दबाव ज़रूर बनाएँगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उनके लिए ये मौका है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बात सामने आए कि जहाँ पाकिस्तान में इतने सारे राष्ट्रध्यक्ष मौजूद हैं, वहाँ पर ये डेमोक्रेसी के लिए या राजनीति के तौर पर ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, तो दबाव ज़रूर बनेगा उसके ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल है उस दबाव को हम वो ज़्यादा गंभीरता से हमको नहीं ठीक है लेना चाहिए। सुरेश जी, अब जी, एससीओ समिट पर आते हैं। एससीओ समिट जी, इस्लामाबाद में भारत के लिए कितना बड़ा मौका, क्योंकि एससीओ समिट में हमने बार बार आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हमने वहां उठाया है, और जी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ समिट होना और हम आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं इस मंच के जरिए। जी, देखिए ये मौका ख़ास तौर पर जबकि ये सम्मेलन इस्लामाबाद में हो रहा है और ये पक्की बात है कि हमारे विदेश मंत्री आतंकवाद की बात तो ज़रूर ही करेंगे और पाकिस्तान का नाम ले या नहीं ले, लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ भी होगा कि हम्म। आतंक चल रहा है। और दूसरी चीज़ एक और होगी, मैं ये बताता हूँ आपको, क्योंकि जो एससीओ है, वो एक रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए भी है ये। और उसमें जब चाइना जैसा देश अपने ही एक
जो फेलो मेंबर है एससीओ का, उसकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, उनका बिल्कुल ही उल्लंघन करके ताक पर रख करके हमला करता है, तो मेरे को लगता है कि जयशंकर किसी ना किसी तरीके से ये बात भी आगे रखेंगे। तो दोनों ही चीन और पाकिस्तान के बारे में इशारे हों या साफ-साफ कहा जाए होंगे ज़रूर ये। अ, उसका असर कितना होता है ये तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, दबाव पड़ता है ये बातचीत। लेकिन ये मुझको नहीं लगता है कि जो बाद में आउटकम डॉक्यूमेंट निकलेगा, उसमें इन चीज़ के बारे में किसी चीज़ का ज़िक्र होगा। जो मेरा सोचने का तरीका है। जी। एससीओ को लेकर भारत की आप क्या प्रमुख पॉलिसी मानते हैं? देखिए एससीओ में 2-3 चीज़ें हैं। हमारा जो रवैया है वो है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया रीजन है, उससे हमारे संबंध को आगे बढ़ाना है। उनके संबंधों में कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आतंकवाद का खात्मा हो ये बहुत जरूरी चीज है। आपस के जो समझौते हैं, चाहे वो टेरिटरी ये सीमाओं के बारे में हो या अर्थव्यवस्था के बारे में हो, ट्रेड के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, ये बहुत जरूरी, ये बहुत मायने रखते हैं। तो हमारा जो रुख रहेगा वो ये रहेगा कि हम एससीओ के माध्यम से अपनी बात रखेंगे आतंकवाद के बारे में, और ये कि जो देश हैं, जो समझौते हैं, आपसी समझौते हैं, उनका पालन किया जाए और आपस में आर्थिक सहयोग और टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, जिनके बारे में सहयोग की भी हम बात करेंगे। एक बात ये भी है कि इसी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और साथ ही साथ जी, ग्वादर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी, तो ये जी, एक बड़ी बात है कि आप तो एक तरफ सहयोग की बात कर रहे हैं, आपसी कॉपरेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जी। पाकिस्तान और चीन मिलकर उस ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल सही बात है ये। जी, तो यही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है देखिए आप, कि कहने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ